आज की भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि जिसका विन रेशो 95% प्लस से ज़्यादा है। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 5% से कम हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को आज इस लाइव चार्ट के ऊपर प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। मेरी ये सालों की मेहनत है जिसे आज आप लोगों के साथ में एक वीडियो की सूरत में शेयर करने वाला हूँ। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे, दोनों पे हेल्प आउट करने वाली है। अगर आप लोग प्राइमरी यूज़र हो तब भी आप लोग यहाँ पे आकर काम कर सकते हो। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा। मेरे पास में ये मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। आप लोगों के पास यहाँ पे प्योर प्राइस सेक्शन होना चाहिए और आप लोगों ने एक इंडिकेटर अपने साथ में लगा लेना है, RSI, सिंपल RSI ये वाला। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास में ये RSI लग जाएगा। जो बेसिक यूज़र हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, इनपुट में आएंगे, लेंथ इसकी 14 रहेगी, स्टाइल में आएंगे, अपर लिमिट 70, ये जो रेड लाइन है ये 70 वाली लाइन है, ये हमारा ओवरबॉट एरिया कहलाता है। लोअर लिमिट ये जो ग्रीन लाइन है ये 30 की है। मिडल लिमिट जो है 50, ये वाइट लाइन है। ओके पे क्लिक करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। जब भी RSI लाइन, ये येलो लाइन रेड लाइन से ऊपर हो, 70 से ऊपर हो, ये हमारा ओवरबॉट एरिया होता है। जब भी येलो लाइन, हमारी ये जो RSI लाइन है ये ग्रीन लाइन से नीचे हो तो ये हमारा ओवरसोल्ड एरिया कहलाता है। इस बात को आप लोगों ने नहीं भूलना है। अभी हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। रैंडमली जहाँ पे भी चार्ट रुकता है हम वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहीं से देख लेते हैं। दो आपको लोगों को बाई के एग्जांपल दिखाऊंगा और दो आप लोगों को मैं यहाँ पे सेल के एग्जांपल दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करना है अगर आप लोग सेल ट्रेड प्लान कर रहे हो। हमारे पास यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे प्राइस काफ़ी देर तक टकराने के बाद नीचे गिरी है। यहाँ से प्राइस वापस नीचे आ सकती है। आप यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हो। लाइन लगाने से बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पे एक पूरा जोन मार्क कर लेते हो, पूरे का पूरा एरिया। इससे आप लोगों को ज़्यादा हेल्प आउट मिलती है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्राइस एक बार यहाँ से नीचे गिरी थी, अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा टकराती है फिर से नीचे गिर सकती है। हमारी पहली शर्त पूरी हुई, प्राइस यहाँ पे आकर टकरा गई, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू होगी। क्या अभी सेल ट्रेड ले लूँ? नहीं, अभी नहीं ले सकता हूँ मैं। आप लोगों को अब RSI में आकर चेक करना है। RSI में आए, आपको आकर देखना है कि जब प्राइस यहाँ पे टकराई है क्या उसके दौरान प्राइस एक या दो बार, एक बार ही हमारे ओवरबॉट एरिया में आई थी या नहीं आई थी। तो आप लोग क्या देखते हो, ओवरबॉट एरिया में आई थी। यहाँ पे ये देखो, ये आई थी ओवरबॉट एरिया में। 70 से ऊपर इसका वैल्यू यहाँ पे आया था। इस जगह पे चेक करो, 75 पे था। क्या मैं यहीं से सेल ले लूँ? नहीं, अभी भी आप लोग सेल नहीं ले सकते। अब आप लोगों को वेट करना है। टकरा चुकी है, ओवरबॉट एरिया में भी आई थी। अब आप लोग वेट करोगे उस कैंडल का जो हमारी वाइट लाइन 50 लाइन को डाउनवर्ड ब्रेक करती है यहाँ पे। तो अगर आप लोग देखो इस एरिया में आकर RSI जो है डाउनवर्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे। आप लोगों को अगर पता लगे तो ये हमारी कैंडल है जहाँ पे 46.64 RSI का वैल्यू है इस कैंडल में। इस कैंडल की मैं बात करूँ, ये स्मॉल कैंडल है। आप लोग यहाँ पे लोगे अपना सेल ट्रेड 4719 पे, आपका स्टॉप लॉस आएगा 4731 पे, और फिर हम देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारी ट्रेड कामयाब होती है। तो ये लें भी आपके सामने, ये लें। हमारी ट्रेड थी 4719, हम इसे 4720 कर लेते हैं। प्राइस कहाँ तक आया है, 4667 तक, तकरीबन 500 पिप्स का इसने हमें ये एक बेहतरीन सेल ट्रेड दिया है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं भाइयों 5% से भी कम है। रैंडमली हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं, जहाँ पे भी हमारा ये रुकता है यानी हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। हमने पहला काम क्या करना है, रेजिस्टेंस एरिया को, जोन को हम पूरी तरह मार्क करेंगे। प्राइस एक बार यहाँ से नीचे गिरा था, गिरा है। अब अगर वापस यहाँ पे आकर टकराएगा तो हम यहाँ पे सेल ट्रेड प्लान करेंगे। टकरा गया, अभी ले लूँ? हरगिज़ नहीं। क्यों? अभी हमें देखना है RSI ओवरबॉट एरिया में आया था या नहीं आया था। ओवरबॉट एरिया में आया था, अभी सेल ले लूँ? हरगिज़ नहीं ले सकता हूँ। क्यों? आपको वेट करना है वो कैंडल जो 50 को डाउनवर्ड ब्रेक करती है। यहाँ पे 50 डाउनवर्ड ब्रेक हुआ है इस कैंडल में, ये लें भाई, यहाँ पे ब्रेक हो गया। आप क्या करते हो, इस जगह पे अपना ट्रेड लोगे 4724 पे, स्टॉप लॉस आएगा आपका यहाँ पे 4724 पे हमने लिया। 4724 के बाद 4700 होने पे हमारे बनेंगे 250 पिप्स। उसके बाद हम देखते हैं मज़ीद कितना नीचे आया है। 350 पिप्स तकरीबन ये बने,
302 500 तकरीबन इसने हमें 550 से लेकर 600 पिप्स तक का बिजनेस दिया है। आप लोगों को मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसे एक बार डेमो पे सेम टू सेम फॉलो करो। जो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों को 95% प्लस से ज़्यादा बिजनेस देगी। सेकंड, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 5% से भी कम हैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों भी बेहतरीन काम करने वाली है। हमने यहाँ पे 2 सेल ट्रेड्स ली रैंडमली। हम यहाँ पे कोई एक बाय ट्रेड चेक करते हैं, उससे पहले हम अपने चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे साथ में आके ट्रेड करना चाहते हो तो हमारा पब्लिक ग्रुप भी है, प्रीमियम ग्रुप भी है। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, फिलहाल कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, एक छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है जिसे आप लोगों को फुलफ़िल करना है, आप लोग हमारे साथ आकर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारी ट्रेड्स के रिज़ल्ट हैं भाई, ये देखो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डेली बेस पे आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये लो कुछ बड़ी ट्रेड्स भी हैं, ये लो, ये तमाम चीज़ें मैं अपने ग्रुप में साथ साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ में अगर ट्रेड करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम के लिए, तमाम चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। अभी हम बाय ट्रेड के लिए प्लान करते हैं, रैंडमली किसी भी जगह पे रखकर हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एरिया आया है भाई, प्राइस जो था यहाँ पे आया, नीचे गिर लगा और यहाँ से प्राइस ने एक बड़ा जंप लिया हुआ है इस एरिया में। हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को मार कर लेते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे आके प्राइस नहीं टकराया, हम यहाँ पे कोई बाय ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, मिस करनी पड़ेगी, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना है। आप लोग अगर स्मॉल स्टॉप लॉस चाहते हैं तो आप लोग इसे 3 मिनट्स पे भी ला सकते हैं। एनी हाउ यहाँ पे आके हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई, हम वेट करेंगे। यस, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस सेक्शन पहली बार आकर यहाँ पे टकराया। दूसरा, हमारा जो RSI था ओवरसोल्ड एरिया में आया था, हमारी 1 और 2 रिक्वायरमेंट पूरी होगी। क्या अभी बाय ट्रेड ले लूँ? हरगिज़ नहीं ले सकता हूँ। अब मुझे वेट करना है उस कैंडल का जो 50 को अपवर्ड ब्रेक करती है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे आकर इस जगह पे आके 50 अपवर्ड ब्रेक हुआ है, 58.72 RSI का वैल्यू है इस कैंडल में। आप लोग यहाँ पे अपना बाय ट्रेड लोगे, 4690 के अराउंड लोगे, आपका स्टॉप लॉस बनेगा इस प्रीवियस लो के नीचे। अब हम देखते हैं इसने हमारे साथ क्या किया है। ये लो भाई, ये यहाँ से शुरू हुआ 4690 से और आया कहाँ तक, क्या 4730 तक, 300 और 400 तकरीबन इसने हमें 400 पिप्स का एक बेहतरीन बिजनेस दिया है। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मैंने आपको कितने बताए, 5% से भी कम। बाई की एक और हम ट्राई करते हैं रैंडमली, जहाँ पे हमारा चार्ट रुकेगा वहीं से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। आप लोग इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आके चेक कर सकते हो। रैंडमली जहाँ पे चार्ट रुकता है हम वहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। हमारे पास ये एक एरिया बन रहा है भाई, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, इस जगह पे टकराया है और प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। हम क्या करते हैं, इस पूरे लिक्विडिटी एरिया को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। एक बार प्राइस यहाँ पे भी आया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन कैंडल्स ने इस एरिया को हिट नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे बाई नहीं ले सकते। हम वेट करेंगे अपने सेटअप के फुलफिल होने का। तो यस, यहाँ पे आके इसने इसे टक्कर दी इस एरिया में, पहली हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। दूसरा, RSI जो था अपने ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका था, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। क्या अभी बाय ट्रेड ले लूँ? हरगिज़ नहीं, आपको वेट करना है उस कैंडल का जो 50 को अपवर्ड ब्रेक करती है। ये देखो यहाँ पे 50 अपवर्ड ब्रेक हुआ है, क्या वैल्यू है 53.7। हमने यहाँ पे अपना बाय ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आएगा आपका प्रीवियस लो के नीचे या यहीं पे इसी जोन के नीचे। अब हम देखते हैं आगे हमारे साथ ये क्या करता है। 4530 पे लिया, 4530 पे लेने पे तो 4600 होने पे हमारे बनेंगे तकरीबन 700 पिप और उसके बाद ये कहाँ तक गया, 4700 तक, तकरीबन 1700 पिप्स की इसने हमें बाय ट्रेड दी है। तो मेरे भाइयों, आप रैंडमली चार्ट को कहीं पे भी रोको, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई हैं आप उन्हें फॉलो करो, आप देखोगे आपका यहाँ पे रिज़ल्ट 95% प्लस से ज़्यादा है। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 5% से भी कम हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फ़ायदा देती है और अगर आप ऐसी ही एक और स्ट्रेटजी चाहते हो, मुझे वीडियो के कमेंट में RSI लिखो, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। ये मेरी सालों की मेहनत है जो मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर की है। खुदारा इस चीज़ की कदर कीजिएगा
अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ आती है, पहले डेमो पे ट्राई करें, उसके बाद आप लोग रियल फंड्स पे आके अपनी ट्रेड करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और आसान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।